रूस की स्पुतनिक कंपनी का बड़ा दावा, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 80% असरदार है। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की एक डोज ही असरदार। स्पुतनिक लाइट से वैक्सीनेशन में तेजी आएगी, खासतौर से भारत के जैसे जहां जनसंख्या बाहुल्य है वहां पर 2 बार लोगों को डोज देना खासा चुनौती भरा है। एक बार देना ही अपने आप में, फिर 2 बार तो आप समझ लीजिए। ऐसे में क्या ऐसी अगर कोई वैक्सीन आती है जिसकी एक डोज ही काफी हो, क्या वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है? जरा ये बात भी हम समझेंगे। डॉक्टर हेमंत, क्या ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है वाकई और 2 डोज ना देनी पड़ी, एक में काम हो जाए? बराबर सही कहा दिनेश आपने। ये दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच हमें जितना भी समय मिलने वाला है, आई थिंक इस समय में ये दूसरी लहर शायद 2 या तीसरी लहर दूसरी लहर के बाद 3 महीने में आने की संभावना है। इस 3 महीनों में हमने एक तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए और दूसरी बात कि हमें जितने भी वल्नरेबल पेशेंट्स है, जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको एक ही डोज से अगर हम वैक्सीनेट कर पाते हैं मैक्सिमम और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी गेम चेंजर होगी, सबसे बड़ी बात होगी। हम काफी काबू पा सकेंगे। नहीं, लेकिन इसका अगर जो व्यावहारिक पक्ष है उसको सामने रखा जाए कि आपको एक तो सबको वैक्सीनेट करना है, ज्यादातर जगह आपको डबल डोज लगानी है जो कि 2 से 3 महीने के अंतर में लगानी है, 1 महीने के अंतर में लगानी है, और फिर उसके बाद आपको बूस्टर डोजेज भी तैयार करनी है वेरिएंट्स को देखते हुए। उसको आपको वैक्सीन को उस तरीके से मॉडिफाई करते रहना है। मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर सिन्हा, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वायरस को वाकई प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, उसके आगे आगे चीजें की जा सकती हैं, उसको पीछे छोड़ा जा सकता है, या बहुत विशफुल थिंकिंग है ये? एकदम किया जा सकता है, क्योंकि जैसा मेरे साथी लोग कह रहे थे कि सेकेंड वेव तो आना ही आना था और थर्ड वेव भी आएगा अगर हम लोग सावधान न रहें, क्योंकि ये एक तो ग्लोबल फिनोमिनन है, ग्लोबल डिजीज है। उसमें जो वायरस है वो जरूर म्यूटेट करके फिर नया रूप धारण करेगा। तो यहाँ ऑक्सफोर्ड में साइंटिस्ट लोग ऑलरेडी लग चुके हैं एक ऐसा वैक्सीन बनाने के लिए जो हमेशा दूसरे नए नए वेरिएंट को के काबू करेगा। इनफैक्ट यहाँ गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस की है कि बूस्टर डोज सितंबर-अक्टूबर तक एक नया वैक्सीन बनेगा जो कि सिर्फ एक डोज उसकी जरूरत पड़ेगी। और सच पूछिए तो यहाँ यूरोप में, पर्टिकुलरली यूके में फ्लू वैक्सीन वैसा है जो कि हर साल वो फ्लू वायरस अपना रूप बदलता है और हर साल। तो क्या वहां की पूरी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है सर इस फ्लू वैक्सीन में हर साल, या फिर एकदम सही वॉलंटियर? सही कहे, यहाँ पर फ्लू वैक्सीन 65 के एज के ऊपर कई सालों से दिया जा रहा है फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन पिछले साल पैंडेमिक के दौरान 55 से उम्र से भी ज्यादा सबको अलाउड था फ्री ऑफ चार्ज। तो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।